हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय CSS क्लासेस। मैं अनीता कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोनोलॉजी। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोनोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ होगा जिसमें भाषा के बारे में बताया गया था कि भाषा किसे कहते हैं। जो हम बोलते हैं, अगर हम किसे बोलते हैं? वाक्य में बोलते हैं। अगर हम उसको खंड करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो क्या निकल के आता है? शब्द निकल के आता है। उसके बाद शब्द को जो खंड करते हैं तो क्या निकल के आता है? वर्ण निकल के आता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे राम। राम क्या है? एक शब्द। इसको अगर हम खंड कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, इसके क्या होगा? र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। अब ये आगे टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण। अब इसके बाद समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? वर्णमाला संख्या में कितने होते हैं टोटल? ये संख्या में 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। आइए समझते हैं कि ये संख्या में 52 कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वो वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन वर्णों को बोलने में, इन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये संख्या में कितने होते हैं? स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। इसके साथ ही 2 वर्ण और होते हैं, अन, अह, जिनको क्या बोला जाता है? अयोगवा। क्या बोलते हैं इसको? इसको एक और नाम दिया गया है, अनुस्वार और को विसर्ग। अन को अनुस्वार का भी नाम दिया गया है और को विसर्ग भी बोला गया है। चलिए, ये हो गया हमारा स्वर। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ये व्यंजन मुख्यतः व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहले समझेंगे हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25। इसको 5 वर्ग में रखा गया है। पहला क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, इसको क वर्ग का नाम दिया गया है। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, इसको च वर्ग का नाम दिया गया है। ट, ठ, ड, ढ, न, इसको ट वर्ग में रखा गया है। त, थ, द, ध, न, इसको त वर्ग में रखा गया है। प, फ, ब, भ, म, इसको त वर्ग में रखा गया। ये हमारे हुए स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 25। संख्या में ये कितने होते हैं? 25। उसके बाद चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन
उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4। ये हुए हमारे मूलतः व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त भी दो व्यंजन और है, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जिनका नाम है अड़, ढ, इनको नाम दिया गया है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये संख्या में 2 होते हैं। पहले समझते संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जो 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। इनका नाम है अक्ष, त्र, य, श्र। ये कौन से व्यंजन हुए? संयुक्त। क्यों इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के को मिलकर बनते हैं। जैसे अक्ष, क जोड़ श, त्र, त जोड़ र, त्र, य, ज जोड़ ञ, य, श्र, श जोड़ र, श्र। इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4। और ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन जो कि संख्या में 2 होते हैं। टोटल हुए हमारे ये कितने? 52 व्यंजन। चलिए देखते हैं अब इसको कि ये 52 हुए कि नहीं हुए। सबसे पहले स्वर व्यंजन संख्या में कितने हुए? 11। और उसके बाद अयोग, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, ये संख्या में कितने हमारे? 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन, ये संख्या में 4। उसके बाद हमारे कौन से बच गए? संयुक्त व्यंजन, ये संख्या में 4। उसके बाद उत्क्षिप्त, ये संख्या में 2। और अयोगवा, ये संख्या में कितने हुए? 2। अब चलिए इसको जोड़ते हैं कि संख्या में टोटल वर्णमाला 52 है। संख्या में 52 हो रहे कि नहीं हो रहे? 25, 11, 25 कितना हुआ? 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, 48 2 50, 50 2 52 हुए ना। इस तरह हुआ हमारे 52 वर्ण। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये संख्या में 52 किस तरह हुए। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू।